आजी ने लगाई रेणुका को फटकार, रेणुका के उड़े होश। सचिन और सायली बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि वह रेणुका और परेश को मिला सके, इन दोनों के बीच में सुलह करा सके, लेकिन परेश रेणुका से बात करने के लिए तैयार ही नहीं था। इस ओर रोशनी और तेजस रेणुका होम अप्लायंसेस में बैठकर ये सोच रहे होते हैं कि आखिर यह किस तरीके से सचिन और सायली के पैसे देंगे। जो गड़बड़ होनी थी वह तो हो गई, लेकिन अब आगे क्या करना है ये लोग वही सोचने लगते हैं, वही डिस्कस करने लगते हैं। उसी वक्त जिसने स्कैम किया था वह इंसान तेजस के शोरूम पर आता है और कहता है कि मुझे यह माल चाहिए ही नहीं, मुझे मेरे पैसे वापस करो। हालांकि तेजस पहले नाटक करता है, लेकिन रोशनी वह पैसे दे देती है। टोटल पैसे थे 1 लाख रुपए, वह रोशनी दे देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रोशनी सचिन और सायली के पास में जाती है और सायली को 2 लाख रुपए थमा देती है और कहती है कि मैं बाकी के 3 लाख धीरे धीरे करके किस्तों में लौटा दूंगी। सचिन और सायली के पास पैसे तो आ गए थे, लेकिन इन्हें पैसों से ज्यादा कद्र थी इनके माँ बाप के रिश्ते की, यानी रेणुका और परेश के रिश्ते की। इन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि परेश रेणुका को डाइवोर्स दे दे। यह दोनों बहुत कोशिश करते हैं, यह भी कह देते हैं कि अब तो पैसे भी वापस आ गए, लेकिन परेश कहता है कि मुझे रेणुका से बात करनी ही नहीं है। उसने इतनी घिनौनी हरकत करी है कि मुझे उसे अपनी बाई को कहने में भी शर्म आ रही है। सचिन और सायली वापस से समझाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त तक आकाश और रिया भी आ जाते हैं, लेकिन परेश है कि मानता ही नहीं, वह रेणुका से बात नहीं करना चाहता। परेश वहाँ से सीधे अपने वकील को कॉल करता है और डाइवोर्स के पेपर रेडी करवाने को कहता है। और जैसे डाइवोर्स की खबर रेणुका को लगती है, उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतने साल का रिश्ता अब खत्म होने आया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ उसकी एक गलती से। और इस वक्त तक भी तेजस उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है। वही तेजस जिसके लिए रेणुका ने सारी ही चीजें करी, सायली के गहने तक बेचती है, वह तेजस आज रेणुका से मुंह फेर के खड़ा है। अगर इन दोनों के रिश्ते को कोई जोड़ने की कोशिश कर रहा है तो वो है सचिन और सायली। इस वक्त तक शकुंतला भी यहाँ पर आ जाती है और आजी के साथ मिलकर इन दोनों के रिश्ते को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन आजी भी मुंह फुलाए बैठी थी, क्योंकि आजी को भी गुस्सा आ रहा था कि आखिर रेणुका ने यह क्या कर दिया। लेकिन वह भी चाहती थी कि कम से कम इनका डाइवोर्स तो ना हो, इसीलिए सभी लोग मिलकर परेश और रेणुका को समझाते हैं और परेश और रेणुका मान भी जाते हैं। यही कहानी हमें उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।